जब अपना ही परिवार आपको समझना बंद कर दे, जब आपकी सच्चाई पर लोग हंसने लगे, जब पूरी दुनिया आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करे, तब क्या करना चाहिए? क्या झुक जाना चाहिए या अपने विश्वास पर अडिग रहना चाहिए? आज की होलिका दहन की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है। ये उस व्यक्ति की कहानी है जो अकेला था, लेकिन उसका विश्वास उसके साथ था और अंत में जला अहंकार, जीता विश्वास। रात का वो पवित्र समय जब चारों ओर सन्नाटा होता है, जब आकाश शांत होता है और वातावरण में एक अदृश्य ऊर्जा बह रही होती है, उसी समय होलिका दहन का शुभ मुहूर्त आता है। लोग अग्नि जलाते हैं, परिक्रमा करते हैं और खुशियां मनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि ये केवल एक परंपरा नहीं है, ये हमारे जीवन का एक गहरा संदेश है। एक ऐसा संदेश जो हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच्चा विश्वास कभी नहीं जलता। प्राचीन समय में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त किया था जिससे वो लगभग अजेय हो गया था। धीरे धीरे उस शक्ति ने उसके भीतर अहंकार भर दिया। उसे लगने लगा कि वही सर्वश्रेष्ठ है, वही ईश्वर है और संसार में उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा और सभी केवल उसी की पूजा करेंगे। लेकिन ईश्वर की लीला अद्भुत होती है। उसी अहंकारी राजा के घर में एक बालक जन्मा जिसका नाम था प्रहलाद। वो जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी भक्ति निर्मल थी, उसका मन पवित्र था और उसका विश्वास अडिग था। जब उससे पूछा जाता था कि तुम्हारा भगवान कौन है, तो वो निडर होकर कहता कि मेरे भगवान श्री हरि हैं और वही सच्चे स्वामी हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ता गया, क्योंकि उसके लिए ये केवल अवज्ञा नहीं थी, बल्कि उसके अहंकार को सीधी चुनौती थी। राजा ने अपने ही पुत्र को समझाने की कोशिश की। पहले उसने प्रेम से समझाया, फिर डराया, फिर धमकाया, लेकिन प्रहलाद का विश्वास नहीं डगमगाया। तब हिरण्यकश्यप ने उसे दंड देने का निश्चय किया। उसे ऊंचे पहाड़ से गिराया गया, विषैले सांपों के बीच फेंका गया, समुद्र में डुबोने की कोशिश की गई और हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया गया। लेकिन हर बार एक अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा करती रही। प्रहलाद शांत रहता, आंखें बंद करता और भगवान का स्मरण करता। उसकी भक्ति हर परीक्षा में और मजबूत होती गई। जब कोई उपाय सफल नहीं हुआ, तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। राजा ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएगी। आग प्रहलाद को जला देगी और होलिका सुरक्षित बाहर आ जाएगी। उन्हें विश्वास था कि अब भक्ति समाप्त हो जाएगी और अहंकार की जीत होगी। वो रात आई जब विशाल अग्नि प्रज्वलित की गई। चारों ओर लोग खड़े थे और लपटें आकाश को छू रही थीं। होलिका अग्निरोधी वस्त्र ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांत मन से भगवान का नाम जपने लगा। उसके चेहरे पर भय नहीं था, केवल विश्वास था। जैसे जैसे अग्नि की लपटें बढ़ीं, वैसे वैसे एक चमत्कार घटित हुआ। वो दिव्य वस्त्र जो होलिका को बचाने वाला था, उड़कर प्रहलाद के शरीर पर आ गया और अग्नि ने होलिका को घेर लिया। कुछ ही क्षणों में होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। उस दिन संसार ने देखा कि शक्ति से बड़ा विश्वास होता है और अहंकार से बड़ी भक्ति होती है। वरदान भी तभी तक साथ देता है जब तक उसका उपयोग धर्म के लिए होता है। जब शक्ति का प्रयोग अधर्म के लिए किया जाता है, तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। होलिका दहन हमें यही सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न दिखे, अंत में उसे जलना ही पड़ता है। हो सकता है आज आपके जीवन में भी कोई हिरण्यकश्यप हो, कोई ऐसा जो आपकी भक्ति, आपके सपनों या आपकी सच्चाई का मजाक उड़ाता हो। लेकिन याद रखिए, इतिहास गवाह है, अंत में जलता हमेशा अहंकार है। आज यदि हम अपने जीवन को देखें, तो पाएंगे कि हिरण्यकश्यप और होलिका केवल पुरानी कथा के पात्र नहीं हैं, वे हमारे भीतर भी रहते हैं।
जब हम घमंड करते हैं, जब हम दूसरों को छोटा समझते हैं, जब हम ईर्ष्या और क्रोध में निर्णय लेते हैं, तब हमारे भीतर का हिरण्यकश्यप जाग उठता है। और जब हम किसी को गिराने की योजना बनाते हैं, तब हमारे भीतर की होलिका सक्रिय हो जाती है। लेकिन जब हम कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ देते हैं, जब हम अन्याय के सामने झुकते नहीं और जब हम ईश्वर पर विश्वास बनाए रखते हैं, तब हमारे भीतर का प्रहलाद जीवित उठता है। होलिका दहन की अग्नि हमें अवसर देती है कि हम अपने भीतर झांकें। ये केवल लकड़ियों को जलाने का पर्व नहीं है, बल्कि ये आत्मचिंतन का समय है। इस पवित्र अवसर पर यदि हम अपने मन में छिपी नकारात्मकता को पहचान लें और उसे इस अग्नि में समर्पित कर दें, तो हमारा जीवन बदल सकता है। हमें ये समझना होगा कि विश्वास कभी नहीं जलता। परिस्थितियां हमें परख सकती हैं, लोग हमारा विरोध कर सकते हैं, दुनिया हमारा मजाक उड़ा सकती है, लेकिन यदि हमारे भीतर सच्चाई और श्रद्धा है, तो कोई भी अग्नि हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब इस बार होलिका की परिक्रमा करें, तो केवल एक परंपरा निभाने के लिए मत कीजिए। एक संकल्प लीजिए कि मैं अपने जीवन से अहंकार को दूर करूंगा, मैं क्रोध को त्यागूंगा, मैं ईर्ष्या को छोड़ूंगा और मैं सच्चाई के मार्ग पर चलूंगा। याद रखिए, प्रहलाद अकेला था, पूरी दुनिया उसके विरुद्ध थी, लेकिन उसका विश्वास उसके साथ था और वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बना। होलिका दहन हमें ये भी सिखाता है कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भले ही परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों न हो। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए, तो घबराइए मत, अपने भीतर के विश्वास को मजबूत कीजिए और ये भरोसा रखिए कि अंत में सत्य की ही विजय होगी। अंत में यही संदेश है कि होलिका हर वर्ष जलती है, पर असली विजय तब होगी जब हमारे भीतर का अहंकार जलेगा और हमारे भीतर का विश्वास जीवित रहेगा। इस पावन अवसर पर प्रार्थना कीजिए कि हमारे जीवन से बुराई दूर हो और भक्ति, प्रेम और सकारात्मकता का प्रकाश फैल जाए, क्योंकि जब विश्वास अडिग होता है तो कोई भी अग्नि उसे जला नहीं सकती, और जब अहंकार सीमा पार कर जाता है तो उसका अंत निश्चित होता है। यही होलिका दहन का सच्चा अर्थ है और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि विश्वास को थामे रखिए, सच्चाई पर डटे रहिए और हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि अंत में जलता केवल अहंकार है और जीत हमेशा भक्ति की होती है। इस बार जब होलिका जले, तो सिर्फ लकड़ी मत जलाइए, अपने जीवन का एक डर, एक दुख, एक अहंकार उस अग्नि को समर्पित कर दीजिए और कमेंट में लिखिए, मेरा विश्वास अडिग है। देखिए, अगले वर्ष तक आपका जीवन बदलने लगेगा।